हमारी देश की जो सेना है वो बहुत उसकी वीर गाथाएं पहले भी रही हैं और वह उसकी माने दूध पिया क्या खून की नदियां बहा देगा। अब देश के सम्मान में युवा शक्ति मैदान में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा खत्म कर दिया है और आज भी पुणे उन्होंने दिखा दिया कि हम किसी के सामने झुक नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिनके सुहाग उजाड़े गए, ये अभी जो है प्रधानमंत्री जी आज जो मन की बात में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है, उनकी खास बात क्या रही है आज की उनको संबोधन में, आज की मन की बात में? हमारी बहनें हैं सोफिया, और उन्होंने जो पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा है। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। नमस्कार, एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं आज अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं सेक्टर 63 नोएडा के चोटपुर छारसी कॉलोनी में। यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर का सफल आयोजन के बाद यहाँ के सारे क्षेत्रवासियों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया हुआ है, जैसा कि भी आप देख पा रहे हैं। जिसमें देख रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष महेश चौहान जी की उपस्थिति यहाँ पे है उनका, और यहाँ पे कई सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसका ये मुक्तानंद प्रधान जी ने यहाँ पे उन्होंने भव्य स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं ये स्वागत करते हुए हरिकिशोर जी और अन्य यहाँ पे नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, फिर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अभी आपने देखा होगा कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर जो भारत में चला, पाकिस्तान पे चला, और जो भारतीय सेनाओं का जो शौर्य और पराक्रम पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें हमारी जो देश की 2 बेटियां भी इस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थी। और पाकिस्तान को 3 दिन पे घुटनों पे ला दिया हमारी सेना ने। ऐसा पराक्रम और शौर्य हमारी सेना ने दिखाया है। इस देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से उनको देश को उम्मीद थी उन्होंने उसको कर दिखाया, और हमारी सेना ने वो कर दिखाया। आज पूरे देश में पिछले 10 दिनों से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सेना के सम्मान में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, और सेना का उत्साह के लिए और पूरे देश में एक खुशी की लहर है कि हमारी देश की जो सेना है वो बहुत उसकी वीर गाथाएं पहले भी रही हैं और आज भी पुणे उन्होंने दिखा दिया कि हम किसी के सामने झुक नहीं सकते, और कितनी भी बड़ी कोई ताकत हो उसको आज पूरे देश में, पूरे संसार में इस देश का डंका बज रहा है। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ। ये अध्यक्ष जी बताइए, अभी जो है प्रधानमंत्री जी आज जो मन की बात में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है, उनकी खास बात क्या रही है आज की उनको संबोधन में, आज की मन की बात में? आज की मन की बात में प्रधानमंत्री जी की कई बात हृदय को छूने वाली रही। उन्होंने विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी कहा। उन्होंने बताया कि जिस तरह से उन्होंने, अगर हमारे देश की तरफ कोई देखेगा तो उन्होंने को पूरी छूट दी है कि अगर दुस्साहस करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने आज स्वच्छता के लिए भी बहुत बड़ा एक देश के सामने एक बात रखी कि एक, मैं कहता हूँ, मार्गदर्शन है। और दूसरा, उन्होंने एक जो वेस्ट उसको लेके जो दिखाया है कि किस तरह से नई नई चीज़ों को वो ऐसे लाते हैं
मोदी जी, जिनसे बहुत ही प्रेरणा इस देश को मिलती है, उनके बारे में उन्होंने दिखा कि किस तरह से छोटे छोटे लोग किस तरह से बड़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं और किस तरह से हद करघा के उन्होंने दिखाया उनकी विशेष रूप से कि कैसे कैसे हमारे जो गांव में रहने वाले लोग आज बड़े बहुत बड़े व्यापारी बन गए हैं। तो ये छोटी चीज़ बहुत बड़ी कैसे होती है, ये चीज़ प्रधानमंत्री दिखाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना वक्तव्य रखने के लिए। अपने वक्तव्य में अपनी बातें रखा, बाकी आपका इस विषय पर अपना क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव हमें कमेंट करेंगे। इस तरह देश के सम्मान में युवा शक्ति मैदान में। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पूरा ये तिरंगा यात्रा में सम्मिलित सारे 86 चोटपुर कॉलोनी के वासी यहाँ पे लोग सम्मिलित होकर के इस भव्य तिरंगा यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। बाकी आप लोगों के इस विषय में अपना क्या वक्तव्य रखते हैं, अपना विचार भी हमारे साथ में कमेंट करते रहें। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा कुछ और मैं व्यक्तियों से तिरंगा यात्रा को लेकर के मैं थोड़ा वक्तव्य लेने का प्रयास करता हूँ। आखिर में इसका उद्देश्य क्या है और अपने विचार में क्या कहना चाहते हैं। वंदे वंदे भारत माता की थोड़ा मंडल अध्यक्ष से हम लोग बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आज का तिरंगा यात्रा के विषय में क्या वक्तव्य रखना चाहिए? देखो जी, ये देश के प्रति हमारा जवानों के प्रति श्रद्धांजलि है। मतलब जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जो हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए आज इस बार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिनके सुहाग उजाड़े गए उनके सम्मान में और जो हमारे विरोधी देश पाकिस्तान को धूल चटाया है उसके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है हमारे मंडल में, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं इस चोटपुर की जगह पे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की आज के ये तिरंगा यात्रा के बारे में थोड़ा समय यहाँ के जो है हरिकिशोर जी हैं, थोड़ा उनसे वक्तव्य रखना चाहेंगे। तिरंगा यात्रा के ये उपलक्ष्य में अपने क्या वक्तव्य रखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस देश के सर्वप्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद करेंगे, जो इस देश को खुली छूट दी उन्होंने कि पाकिस्तान के घर में घुस के मार दो, और वही हमारे वीर जवान इस देश के सेना ने किया। इसलिए पूरे देश में भारत के सम्मान में और हमारे फौजी भाइयों के सम्मान में, मेरा खुद छोटा भाई फौज से है, परिवार में 7 लोग फौज में हैं, तो पूरे देश उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा शौर्य दिवस मना रहा है। पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मारने का जो उन्होंने अपनी हरकत करी थी, उस हरकत का अंदाज़ा उनको लग गया पूरे विश्व में कि आज भारत की जो स्थिति है वो किसी से डरने वाली नहीं है। ये वो भारत नहीं है जो चुप बैठ जाएगा। अब वो भारत है आंख में आंख मिला के बात करेगा और गोली के जवाब गोली से देगा। यही संदेश देंगे। भारत माता की जय, देश की जवानों की जय, सभी युवा साथियों की जय। जो सेना के बॉर्डर पे हमारे ने पाकिस्तान के चक्कर में जो काम किया है सेना ने, उसके लिए तिरंगा यात्रा निकला हुआ है। ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं उसके बारे में क्या विचार रखना चाहिए, क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? हम लोग निकाल रहे हैं जो हमारे देश के जो नौजवान सैनिक जो है पराक्रम दिखा रखे हैं, उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो तिरंगा यात्रा निकाले हैं, और देश का भविष्य और उज्जवल हो और देश का सैनिकों का और मनोबल बढ़े, इसके लिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं। आज की जो तिरंगा यात्रा निकली है ये हमारे मोदी जी के जो उसमें निकली है, जो हमारी जो महिलाएं थीं, जो 2 अफसरों ने जो जाकर जो पाकिस्तान में झंडा फहराया है और वहाँ से जो विजय बनाई है, भारत का नाम ऊंचा करा है, इस उपलक्ष्य में जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सब जगह हर जगह जगह पर निकाली जा रही है। आज तिरंगा यात्रा के विषय में क्या विचार रखना चाहते हैं, क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, जो हमारे भारत की सेना ने जो पाकिस्तान का जो धूल चटाया है, उसके लिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जो भारत में पूरा उत्साह का मामला है। अभी तो पाकिस्तान में 9 जगह ही स्ट्राइक हुआ है, जो बिल्कुल सिलेंडर बोल गया। अगर 1-2 दिन और रुका होता तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया होता। भारत माता की जय। देखिए, विचार यही है कि हमारे मंडल की पूरी टीम, पूरा जिला की टीम, यहाँ सारे लोग मौजूद होकर के और बड़े भव्य तरीके से यहाँ तिरंगा यात्रा निकाला गया। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही हमारा हिंदुस्तान
पाकिस्तान को बर्बाद करके रखे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय अमित शाह जी, देखिए देश के सैनिक जो है आज पाकिस्तान के ऊपर उनका धराशायी करवा दिए और उनका आतंकवादी का गढ़ में घुस के जो आतंकवादी का मेन जो मुख्य थे उनका मेन जड़ को उखाड़ के फेंकने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की और राजनाथ सिंह का इशारा पे पूरा सेना ने जो काम किया है, ये देश जो है याद रखेगा और पाकिस्तान को धराशायी करने में हमारे सैनिक का जो मेन भूमिका था और पूरे भारतवासी सैनिक के ऊपर गर्व है और ऐसा ही करते रहेंगे। पाकिस्तान भीख मांगने के कदर पे आ गया है और पाकिस्तान वो कभी भारत के ऊपर ना आतंकवादी के खिलाफ नहीं सहेगा। भारत आतंकवादी एक होगा, लड़ाई चालू फिर दोबारा हो जाएगा। हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का जो मुद्दा है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा खत्म कर दिया है। पूरा पाकिस्तान का पानी बंद करने का काम किया है और पाकिस्तान का आतंकवादी का जो जड़ में घुस कर मारने का काम किया है। अब की बार कुछ करा, कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं। माननीय मोदी जी का और माननीय सेना हमारी सैनिकों का यही मेन मुख्य है। हमारी वायुसेना, थल सेना और जल सेना, दोनों सेना रेडी, तीनों सेना रेडी है। पाकिस्तान को धराशायी करने में कई देर नहीं लगेगी। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमारे देश से मोदी जी से अपेक्षा थी, जो 22 तारीख में हमारी माता बहना का जो सिंदूर उजाड़ने का काम किया और सभी देशवासियों को मोदी जी से अपेक्षा थी और उसी अपेक्षा पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके घर में घुस करके मारने का काम किया है। और पाकिस्तान अपने आप को बड़ा 30 मार का समझता था, कहता था कि भाई मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। उसके बस की तो नहीं है कि बुखार का इंजेक्शन बनाने की भी, लगाने की भी, और बात करता है वो भारत से लड़ने की। लेकिन आज भारत ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, तीनों सेनाओं ने मिलकर के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। और पाकिस्तान को नहीं, पूरा विश्व आज भारत की शक्ति को सलाम कर रहा है। इसीलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो हमारे देश के सैनिक हैं उन्हीं के सम्मान में ये आज हमारा तिरंगा यात्रा हर रोज़ हम निकाल रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की सेनाओं का मनोबल बढ़े। हम कंधे से कंधे मिला करके उनके साथ में खड़े हैं। सर, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन जो हाफिज सईद है, उसने धमकी दिया है कि यदि भारत सिंधु नदी पानी रोकता है तो हमें खून की नदियां बहा देंगे। वह उसकी माँ ने दूध पिया क्या खून की नदियां बहा देगा? अब से पहले कहाँ था, कहाँ भट्ट में बढ़ गया वो? अरे यदि इस तरीके का दूसरा फिर करेगा, फिर घर में घुस करके फिर मारने का काम करेगी हमारी सेना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की। ये तो उनका एक गीदड़ भभकी है, उससे कुछ नहीं होता है। सर, कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान ये जो है अमेरिका के दबाव में करके ये जो सीज फायर करवाया गया है, उसमें क्या बताया? भारत किसी के दबाव में ना है और ना रहेगा, ये देश मोदी का है। ये आप हमेशा जो है इस तरह की जितने भी सामाजिक हो, धार्मिक हो, हर गतिविधि में आपकी जो उपस्थिति रहती है। आप एक महिला होने के नाते ये बताएं कि हमें ऑपरेशन सिंदूर का जो सफल आयोजन रहा, उसमें महिला जवानों ने जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के साथ, क्या विचार रखते हैं उनके बारे में आप? हमारी बहनें हैं सोफिया, और उन्होंने जो पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा है, वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारी जितनी बहनें हैं सबको ऐसे ही हमारे भारत का साथ देना चाहिए। वंदे मातरम। अपना वक्तव्य रखने के लिए, बाकी आपका इस विषय पर अपना क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।